सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। योगीराज में पेयजल की संकट से जूझ रहा बांसगांव नगर पंचायत। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से 80 लाख की लागत से बने ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल बना शोपीस। मनोवर रिजवी। गोरखपुर के बांसगांव नगर पंचायत की जनता योगीराज में पेयजल की समस्या से जूझ रही है। नगर पंचायत में वर्ष 2002-2003 में लगभग 80 लाख रुपए की लागत से बना ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल शोपीस बनकर रह गया है। क्षेत्र की जनता शुद्ध पेयजल मिलने में दुश्वारियां आ रही हैं। संपन्न लोग तो बोरिंग कराकर शुद्ध पेयजल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की गरीब जनता हैंडपंप का दूषित पानी पीने को मजबूर है। सीएम का जिला होने के नाते और बांसगांव से भाजपा के टिकट पर 3 बार सांसद चुने गए कमलेश पासवान और उनके भाई डॉक्टर विमलेश पासवान के सत्ताधारी दल के स्थानीय विधायक होने के बावजूद क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार ने संचारी रोग व जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए करोड़ों रुपए के बजट की व्यवस्था कर रखी है और इसके लिए तमाम जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिक व वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2002-2003 के बीच जल निगम संस्था द्वारा इसका निर्माण 80 लाख रुपए की लागत से किया गया और तत्कालीन जिलाधिकारी अवनीश अवस्थी की देखरेख में इसे नगर पंचायत को हैंडओवर किया गया। 6 महीने तो किसी तरह यह चला, लेकिन उसके बाद से यह बंद हो गया। हालांकि नगर पंचायत बांसगांव के वर्तमान अध्यक्ष वेद प्रकाश शाही ने कहा है कि ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल को चलाने के लिए उनके स्तर से प्रयास किया जा रहा है और पेयजल की समस्या को दूर किया जाएगा। नगर पंचायत में जल निकासी के लिए सफाई कर्मचारियों को लगा करके नालों की सफाई कराई जा चुकी है। आगे भी आवश्यकता पड़ने पर नाली की सफाई करने की व्यवस्था किया जाएगा और संचारी रोग के नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान के साथ ही पानी तथा दवाइयों का छिड़काव कराया जाएगा। आपको बताते चलें कि पूर्वांचल का अभिशाप कहे जाने वाले दिमागी बुखार एक जल जनित बीमारी है जिसकी रोकथाम के लिए शुद्ध पेयजल पीने की जरूरत है। ऐसे में नगर पंचायत बांसगांव की जनता को शुद्ध पेयजल आखिर कैसे मिलेगा? बहरहाल नगर पंचायत बांसगांव में पेयजल की समस्या कहीं न कहीं सीएम योगी के गोरखपुर जिले में विकास की गंगा बहाने के भागीरथी प्रयास पर उन्हीं के अधिकारियों और पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधियों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सिंह है। ये बांसगांव नगर पंचायत में जो ट्यूबवेल लगा हुआ है इसकी स्थिति के बारे में कुछ बताएं। ये 2002-3 में कार्यदायी संस्था जल निगम ने नगर पंचायत को 6 माह चलाने के बाद हैंडओवर कर दिया। उसके बाद से नगर पंचायत के जिम्मेदारों के देखरेख के अभाव में यह जलकल परियोजना पूरी तरह से बंद है, जिससे नगरवासियों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा है। कितना दिन हो गया ये ट्यूबवेल बंद है? लगभग यह ट्यूबवेल करीब 20 वर्षों से बंद है। अच्छा, तो इसके लिए क्या कोई प्रयास यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने या आम नागरिकों ने कोई प्रयास किया? इसके बाद नागरिकों की ओर से जनप्रतिनिधियों की तरफ से बार बार तहसील दिवसों पर प्रार्थना पत्र देकर मांग की जाती रही, लेकिन आज तक इसे एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर क्या आपकी कोशिश रही इस ट्यूबवेल को चलवाने की? इस ट्यूबवेल को चलवाने के लिए हम बराबर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, चेयरमैन आदि के स्तर पर इस समस्या को उठाते रहे हैं, मांग करते रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। की बारिश में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन नगर पंचायत बांसगांव में शुद्ध पीने के पानी का अभाव साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 17-18 वर्षों से जो ओवरहेड टैंक और नलकूप लगा है वो बंद पड़ा हुआ है। सीएम का जिला होने के बावजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता साफ दिख रही है। जो संपन्न लोग हैं वो किसी तरह से बोर करा के और मोटर से पानी की व्यवस्था तो कर ले रहे हैं, लेकिन एक आम गरीब जनता पीने के पानी के लिए बेहाल है।